Good evening to all my dear students. This is me Deepak sir and I welcome to all in our YouTube channel High Tech Coaching Institute. आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि दोस्तों दशरथ माझी का जो चैप्टर था जो कि गुजराती और हिंदी मीडियम के बच्चों की इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें सेकेंड लैंग्वेज का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था और उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर देखिएगा। आज अगेंस्ट द ऑड्स जो पहला चैप्टर है उसमें 3 अलग अलग स्टोरीज हैं जो हमें पढ़नी है, जिसमें पहली स्टोरी एज ए पार्ट 2 के तौर पर हम उसमें अपलोड करने जा रहे हैं। तो जो भी अगर दिक्कत होगी आप लोगों को इस चैप्टर में या इस वीडियो में, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई होप ऐसा तो होगा ही नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए, फिर भी अगर मान लीजिए कोई पॉइंट्स अगर आप लोगों के ऐसे रह जाते हैं कि जो कि आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर कहिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और दोस्तों अभी भी अगर मान लीजिए ऐसा कोई है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो आगे पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि पहली स्टोरी है अगेंस्ट द ऑड चैप्टर का, ट्रैक्स टू ताजनगर। ट्रैक्स टू ताजनगर मतलब कि ताजनगर विलेज है, वहां पर जो ट्रैक मतलब यहां पर बात की जा रही है रेलवे ट्रैक की। जी हाँ, यहां पर बात की जा रही है रेलवे ट्रैक की। तो रेलवे ट्रैक जो है ताजनगर विलेज में कैसे पहुंचा, उस चीज के बारे में कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी कुछ कहीं ना कहीं हमें इसमें जानने को भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 425 years द रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज। 425 years मतलब सिंस और 4 का यूज किया जाता है समय बताने के लिए। तो 25 years दैट मीन्स ये फिक्स समय नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 वर्ड का यूज किया गया है। मतलब पिछले 25 सालों से द रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर, रेसिडेंट्स मतलब होता है रहने वाले लोग या रहवासी कह सकते हैं हम। ताजनगर के रहने वाले जो लोग हैं वो, जो कि विलेज है, गांव है, नियर गुड़गांव, जो कि गुड़गांव के नजदीक में, लॉबिड फॉर अ रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज। लॉबिड मतलब होता है प्रपोज करना, मतलब प्रस्ताव रखा गया था, डिमांड की गई थी कि उनके गांव में जो है रेलवे स्टेशन होना चाहिए। थोड़ा सिंपल कर देता हूं मैं। पिछले 25 सालों से जो ताजनगर गांव के रहने वाले लोग हैं जो कि गुड़गांव के नजदीक में हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड की हुई थी कि उनके गांव में रेलवे स्टेशन होना चाहिए। When their demand was not met, और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, the villagers decided to take matter, तो villagers ने डिसाइड किया to take matter, कि मैटर को अपने पास लेंगे, into their own hands, कि वो मैटर को अपने हाथ में लेंगे। They pulled in 21 lakh of rupees, pulled in that means collection, to be collected, ऐसा। पुल्ड इन मतलब इकट्ठा करना, उन्होंने इकट्ठा किया 21 लाख रुपए एंड बिल्ड अ स्टेशन ऑन देयर ऑन, और उन्होंने रेलवे स्टेशन बना करके तैयार कर दिया अपने खुद से। देखिए इसमें और यही है कि एक विचित्र बात यह है कि रेलवे स्टेशन जो है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अगर अंडर में आती है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनवाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं बनवाया क्योंकि उनके पास फंड नहीं था। तो गांव के लोगों की ये जिद थी, उनकी जरूरत थी कि उनको रेलवे स्टेशन उनके गांव में चाहिए, तो उन लोगों ने खुद से पैसे इकट्ठे किए और कहीं ना कहीं खुद से रेलवे स्टेशन बना करके तैयार कर दिया। दैट मीन्स जो काम गवर्नमेंट का वो लोगों ने खुद से किया। ओके, आगे चलते हैं। Most of the 3000 people living in the village are farmers. Most of ज्यादातर of these of 3000 people मतलब 3000 लोग जो गांव में रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग वो क्या है, फार्मर्स हैं। बट सच वॉज द बर्निंग डिजायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज, बट लेकिन सच वॉज ये जो है द बर्निंग डिजायर, बर्निंग मतलब प्रज्वलित, डिजायर मतलब होता है इच्छा शक्ति या इच्छा, मतलब ये भले ही वो लोग फार्मर्स थे लेकिन फिर भी उन लोगों की काफी इच्छा थी, बहुत ही तीव्र इच्छा थी, प्रज्वलित इच्छा थी कि उनके गांव में रेलवे स्टेशन हो। एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, एवरीबडी मतलब प्रत्येक लोगों ने, कंट्रीब्यूटेड मतलब सहयोग दिया अपना, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब होता है सक्षमता या क्षमता, सभी लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार जो है सहयोग दिया। रैंकिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 75,000 रुपीज, रैंकिंग मतलब होता है से लेकर, मतलब 3000 से लेकर के 75,000 रुपए तक, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी, जो फाइनेंशियली जितना स्ट्रांग था, उसने उतने पैसों का अपना सहयोग दिया।
दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन। देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, तो जब भी कोई सेंटेंस अगर मान लीजिए डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यह समझना है कि वो सेंटेंस किसी के द्वारा कहा गया है ना, और डायरेक्ट स्पीच में है। देखिए दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन, उन्होंने स्टेशन के लिए मनी जो है वो डोनेट किया, दान किया। एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008, एंड वी स्टार्टेड, और हमने स्टार्ट कर दिया द कंस्ट्रक्शन मतलब जो बांध काम है, इन जनवरी 2008, जनवरी 2008 में। किसने कहा है, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज हुआ, किसने कहा ऐसा, सेड रंजीत सिंह अ फॉर्मर विलेज सरपंच। रंजीत सिंह ने ऐसा कहा था, जो कि फॉर्मर मतलब होता है पूर्व, पहले, विलेज सरपंच मतलब गांव के जो पूर्व सरपंच थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उन लोगों ने अपने अनुसार जो है पैसा डोनेट किया, और उन्होंने पैसा डोनेट किया स्टेशन के लिए, और हमने जनवरी 2008 में जो है कहीं ना कहीं स्टेशन के बांधकाम का कार्य चालू कर दिया। चलिए, there are large number of people in the village who need to go to the Gurgaon, Delhi and Rewar. There are large number of people मतलब बहुत सारे लोग थे वहां पर in the village, गांव में, who need to go to Gurgaon, जिन्हें गुड़गांव जाना होता था, दिल्ली जाना होता था और रेवार जाना होता था। There are students who go to the colleges, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स भी थे जिनको कॉलेजेस जाना होता था, कॉलेज जाना होता था। टिल नाउ, अब तक, वी हैड टू आइदर गो टू द हाली मंडी और पार्टली टू कैच अ ट्रेन। अभी तक हमें क्या कर, देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूरा का पूरा पैराग्राफ है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी के द्वारा बताया गया है ना। तो अभी तक क्या था कि हमें या तो हाली मंडी या तो पाटली जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ताजनगर, और दोनों ही जो स्टेशन थे वो ताजनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर थे। वी थॉट, हमने सोचा कि व्हेन द रेलवे लाइंस पास थ्रू द विलेज, जब रेलवे लाइन पास होती है विलेज से, मतलब रेलवे लाइन जो है गांव से होकर के ही जब गुजरती है, तो वी वुड हैव अ स्टेशन हियर, तो हमारे पास यहां पर स्टेशन होना चाहिए। बट दैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वी रेज द डिमांड इन 1982, इसीलिए 1982 में जो है हमने अपनी डिमांड रखी। एंड हैव बीन कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर इट, और लगातार इसके बारे में हम पूछते रहते थे। बट द रेलवेज टोल्ड अस दैट, लेकिन रेलवेज ने हमें कहा कि दे डिड नॉट हैव एनी फंड्स, कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। फंड मतलब यहाँ पर मतलब है पैसे से, है ना, उनके पास कोई बजट नहीं है। सो फाइनली वी डिसाइडेड, इसीलिए फाइनली हमने डिसाइड किया टू क्राफ्ट आवर ऑन डेस्टिनी, इसीलिए हमारा जो भविष्य होगा, हमारी जो चीजें, हमारी जो डिमांड है, उसको हम खुद से क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज हुआ, दैट मीन्स ये सेंटेंस पूरा हुआ। किसने कहा ये सेंटेंस, सेड हुकुमचंद अ मेंबर ऑफ द कमिटी, हुकुमचंद ने ऐसा कहा जो कि उसी कमिटी के एक मेंबर थे। इसके बाद अगला, एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द पंचायत पास अ रेजोल्यूशन, पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक प्रस्ताव पारित किया 2008 में, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि द रेलवे वॉज नॉट एबल टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम, जैसा कि रेलवे जो है उनके लिए रेलवे स्टेशन बनाने मतलब स्टेशन बनाने में सक्षम नहीं है। रेलवे वॉज नॉट एबल मतलब सक्षम नहीं है, टू बिल्ड अ स्टेशन फॉर देम, उनके लिए स्टेशन बनाने में, तो क्या, दे वुड डू इट फॉर देमसेल्व्स, तो वो अपने से ही ये काम करेंगे, एंड विद देयर ऑन मनी, और अपने खुद के पैसे से ये काम करेंगे। देखिए एक विचित्र बात है, सून एन 11 मेंबर कमिटी वॉज फॉर्म्ड, जल्दी ही एक 11 लोगों की एक कमिटी जो है वो बनाई गई। एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द विलेजर्स, और जो वो टीम बनाई गई 11 लोगों की, उन लोगों ने विलेजर्स यानी गांव वाले लोगों के पास से पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया। ऑन 7 जनवरी 2010 और 7 जनवरी 2010 को, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट, एज ए रिजल्ट मतलब के परिणाम स्वरूप, ऑफ देयर एफर्ट मतलब उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन द कंट्री, पहला रेलवे स्टेशन जो है देश का, ऑन विच, जिसमें द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड अ सिंगल रुपी, जिसमें रेलवे ने 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टार्टेड ऑपरेशन मतलब उसने काम करना चालू कर दिया। देखिए बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है, जो कि कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन देती है कि हर चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी इच्छा शक्ति है, अगर हम चीज़ें चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में, जहां पर हम पहले चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीतापुर स्लाइड के बारे में चैप्टर हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जय हिंद।